लोकसभा में बजट सत्र प्रारंभ होते समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी का भाषण कई सवालों को जन्म देता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या अब एक अकेला सब पर भारी नहीं रहा। मोदी जी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि 140 करोड़ लोगों ने हमें सरकार चलाने का बहुमत दिया है। निश्चित रूप से 140 करोड़ लोगों ने मतदान दिया और मतदान करने के बाद आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को सरकार चलाने का बहुमत प्राप्त हुआ है। लेकिन उसी 140 करोड़ लोगों ने विपक्ष को भी विपक्ष के रूप में खड़ा किया है कि वो आपसे सवाल पूछ सकें, आपके गलत को गलत कह सकें और जनता के पक्ष में आपके सामने जनता के प्रस्ताव, जनता की बात, जनता की मांगे, देश भर में जो चल रहा है उसको ला सकें और जो सरकार छुपाना चाहती है देश से, उसको देश के सामने लाने का प्रयास कर सकें। यह 140 करोड़ लोगों का ही फैसला भी है। खैर, मोदी जी ने एक शब्द कहा कि उनका गला घोंटा जा रहा है। शायद जो पहला सत्र था उसी सत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक मेरा गला घोंटने का प्रयास किया गया। पिछले सत्र का एक एक क्षण, एक एक इंच देश ने सुना, देखा, जाना, समझा। अब आप किन पंक्तियों को लेकर कह रहे हैं यह देश नहीं समझ पा रहा है। हाँ, कुछ मीडिया सब जानते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो जो कॉरपोरेट का बड़ा मीडिया है वो आपके कहे को अक्षरशः अपने तरीके से आपके पक्ष में विपक्ष के खिलाफ प्रस्तुत करेगा, कर रहा है, करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2.5 घंटे तक जो आप गला घोंटने की बात करते रहे उससे कई सवाल उठे हैं। दूर न जाएं, हम पिछले 10 सालों की बात ना करें कि संसद में किस तरीके से 140-45 सांसदों को एक साथ बाहर कर दिया गया। वो शायद आपके हिसाब से गला घोंटना नहीं था। एक छोटे से मामले पर जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने गलत ठहराया, उस न्यायालय के आधार पर आपने वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जो उस समय सांसद थे राहुल गांधी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, संसद से बाहर कर दिया था और तो और रातों रात उसका आवास तक खाली करा लिया था। वो शायद गला घोंटने की एक क्रिया आपको नहीं लगी। और भी बहुत कुछ जिस पर एक लंबी डिबेट इन 10 सालों में जो हुआ की जा सकती है। अगर आप अभी लोकसभा चुनावों के दौरान अपने भाषणों पर ध्यान देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो एम का इस्तेमाल, उन शब्दों को तो बोलने में भी शर्म आती है, एम से जुड़े हुए जिन शब्दों का और तो और हमारे हिंदू सभ्यता का जो सबसे बड़ा प्रतीक मंगलसूत्र और भी बहुत कुछ एम से जुड़े हुए, आप जिस तरीके से बोल रहे थे, आपको नहीं लगता कि वो भी एक गला घोंटने का ही प्रयास था? आप तो सिर्फ बोल रहे थे, बाकी आपके प्रयास में पूरी जोर शोर से ताकत अगर कोई लगा रहा था तो वही मीडिया था जो अब आपके कल के रुदन को अपने तरीके से परोस रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप 10 साल तक सत्ता में रहे और अब 5 साल के लिए आपको और सत्ता मिली है। ये अलग बात है कि इस बार गठबंधन की सत्ता है, इसलिए कुछ सीमाएं आपकी सिकुड़ जाती हैं यदि गठबंधन चाहे। लेकिन गठबंधन ना भी चाहे तब भी, क्योंकि इस बार एक मजबूत विपक्ष भी देश ने संसद में भेजा है, इसलिए आपको कदम कदम पर संभल कर तो चलना ही होगा। क्योंकि अब वो चौड़ा रास्ता जनता ने संकरा कर दिया जिसमें चलने की आपकी आदत गुजरात से चली आ रही है। खैर,
अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र है, और बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस बार का बजट शायद जनता का बजट हो, कॉरपोरेट का ना हो। यदि इस बार भी कॉरपोरेट का ही बजट आया तो फिर आपके भाषण के कोई मायने नहीं, क्योंकि आपका जो बजट कॉरपोरेट के पक्ष में है वो तो जनता का गला घोटता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी।